अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। इस दुनिया में लोग जो हैं वह भगवान को मानते हैं और सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की भी सेवा करते हैं, लोगों की भी मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी मन में ऐसे ख्याल भी आ जाते हैं कि जब इंसान सेवा करता है तो बदले में उसके फल की प्राप्ति को सोचता है। कहते हैं कि सेवा जब भी हम करते हैं तो बदले में हमें उसकी फल की प्राप्ति को नहीं सोचना चाहिए। फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जो भी हम सेवा करते हैं आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो मनुष्य सेवा करते समय यह सोचते हैं कि मैं ये सेवा करूँगा तो मुझे यह फल प्राप्त होगा, तो वो सेवा नहीं, वो मजदूरी कहलाती है। इसका तो मतलब ये हुआ कि मनुष्य ने जो काम किया बदले में उसका वो वेतन मांग रहा है। क्योंकि सेवा ऐसी कीजिए जैसी कि हनुमंत ने, रोम रोम में बस जाएं प्यारे श्री भगवान। कि सेवा हमें हमेशा ही निस्वार्थ करनी चाहिए, बदले में हमारा कोई इसमें स्वार्थ ना छिपा हो। क्योंकि सेवा करते समय जब हमने सोच लिया कि हमें इसके बदले में यह मिलेगा तब हम ये सेवा करेंगे, या हम सेवा करें तो हमें बदले में यह अवश्य मिलेगा, तो फिर हमारी उस सेवा का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार एक बार की बात है, एक आदमी था, थोड़ा सा गरीब था। एक बस के अंदर जो था कंडक्टर था, बस के अंदर कंडक्टर था। और बस जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी तो सवारियां चढ़ती थी और सवारियों को टिकटें बेच के वह अपना गुजारा करता था। और ऐसे ही उसकी जो पत्नी थी वो भी घर पर जो है सिलाई वगैरह करती थी ताकि उनका जीवन अच्छे से जो है निर्वाह हो सके। तो एक बार की बात है, जब वह कंडक्टर कहीं बस से जब जा रहा था तो एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी जिनके हाथ में एक पोटली थी। वह जो थी एक जगह से चढ़ी और जब वह बस दूसरी जगह पर जाकर ख़त्म हुई तो उस कंडक्टर ने पूछा कि माता जी आपने कहाँ जाना है, माता जी आपने कहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे यहीं तक जाना है। फिर जब थोड़ा सा आगे बस और अगले स्टॉप पर गई तो उन्होंने कहा माता जी कहाँ जाना है। फिर माता जी कुछ बोल ना पाई, माता जी चुपचाप थीं। वो जो था इंसान कंडक्टर बहुत ही दयालु था। उसने देखा कि उसको लगा कि लगता है माता जी का कोई है नहीं और माता जी भी चुपचाप हैं बिल्कुल। तो सेठ ने, जो कंडक्टर था, उसने सोचा कि उसने माता जी को कहा माता जी आप एक काम करिए, आप हमारे साथ चलिए। बहुत ही दयालु था, मददगार था, सबकी मदद करता था वह कंडक्टर। तो उसने माता जी को कहा माता जी आप एक काम करिए, आप हमारे साथ हमारे घर पे रहिए। क्योंकि माता जी ना बस से उतर रही थी, ना पता था कि, उन्होंने पूछा भी कंडक्टर ने आपको कहाँ जाना, आपका घर का, माता जी कुछ बोली नहीं। तो कंडक्टर को समझ आ गया, लगता है कि ये घर पर इनका कोई घर नहीं है। तो वो जो थी माता जी, उनके साथ वो उनके कंडक्टर के घर पर आके रहने लगी। जैसे ही कंडक्टर जो था घर पर आया, उन माता जी को साथ लेके उसने अपनी धर्म पत्नी को पूरा वृतांत सुनाया और धर्म पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे ये बात हुई। तो धर्म पत्नी ने भी माता जी का स्वागत किया और कहा कि आइए माता जी। फिर ऐसे करके थोड़े दिनों तक जो थे वो माता जी उनके साथ रहने लगी। थोड़े दिनों तक उनके साथ जो थी रहने लगी, उनकी दोनों पति पत्नी उनकी सेवा करने लगे उन माता जी की। और सेवा करते करते सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया, थोड़े समय बाद उन माता जी का देहांत हो गया। तो देहांत होने के बाद वो जो कंडक्टर था उसने सभी रीत जो थी चीज़ों के अनुसार उन माता जी का जो था अंतिम संस्कार किया। क्योंकि उन माता जी के घर से तो किसी का कोई अता पता था ही नहीं।
तो फिर सब कुछ हो गया, तो थोड़े समय बाद माता जी की जो पोटली थी वो वहीं की वहीं पे थी। तो कंडक्टर जो था बस का, उसने जो थी बहुत ही दिलो जान से निस्वार्थ भाव से दोनों पति पत्नी ने उन माता जी की सेवा करी। तो फिर माता जी के गुजर जाने के बाद वो जो पोटली थी वहीं की वहीं थी माता जी के कमरे में। तो उन कंडक्टर ने वो पोटली खोली और उसमें देख के हैरान हो गया क्या, कि उसमें सोने और हीरे जवाहरात से सजे गहने थे और साथ में एक पर्ची पड़ी हुई थी। उन्होंने पर्ची खोली और उसमें पढ़ा, उसमें यह लिखा था कि जो भी मेरी सेवा करेगा, मेरे जाने के बाद ये सारा का सारा ये जो इस पोटली में सामान है ये उसका होगा। तो कंडक्टर बहुत ही गरीब था, दोनों ने गरीबी होने के बावजूद भी एक पराए इंसान को अपने घर में रखा और उनकी दिलो जान से निस्वार्थ भाव से सेवा करी। और जब उन्होंने पर्ची पढ़ी तो उस देख के हैरान हुए। तो फिर उसके बाद उन जो माता जी के गहने वगैरह थे उनसे, जब वो उनके पास थे तो उससे फिर कंडक्टर जो था उन्होंने अपना निर्वाह वगैरह किया। उनकी फिर थोड़ा थोड़ा समय बाद ज़िंदगी जो थी थोड़ी बदल गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उस कंडक्टर ने निस्वार्थ भाव से सेवा करी तो भगवान ने उसे यह फल दिया। अगर वो पहले ही सोच लेता कि माता जी की पोटली में क्या है, पहले ही वो जान लेता, तो हो सकता उसका भाव वो ना होता। तो इसी प्रकार जो भी मनुष्य, जो हम लोग हैं, हम जो परमपिता परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, तो हमें बदले में जो है मन के अंदर जो है यह भाव नहीं रखना चाहिए कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। कहते हैं सेवा जब भी हम करें तो हमारे एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस सेवा का फल तो हमें अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सेवा क्या होनी चाहिए, शर्त क्या है कि सेवा हमेशा ही निस्वार्थ होनी चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ ना छुपा हो। मनुष्य हमेशा कोई ना कोई सेवा के बदले में यह चीज़ जो मांगता है, इसी कारण मनुष्य जो है फल की इच्छा रखता है और हमेशा शांत और परेशान रहता है। लेकिन हम जैसे और आप जैसे जो गुरुमुख हैं, वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण चरण में आकर हमें सच और ज्ञान का पता चल चुका है। हमें यह पता चल चुका है कि सेवा का असली महत्व क्या है। जितने भी लोग हैं जो चाहे गुरु दरबार में सेवा करते हैं, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, किसी राह चलते लोगों की सेवा करते हैं, किसी गरीब लोगों की सेवा करते हैं, कहीं पर भी सेवा हो, हमें उस सेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए और सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। क्योंकि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल जो है भगवान अवश्य देते हैं और भगवान स्वयं देते हैं। क्योंकि अगर आप कोई सेवा करो उस बदले में उसका फल मांग लो तो उस फल से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमें अब क्या करना है, जितना भी हो सके, हमें मानुष जन्म जो मिला है निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए मिला है, इसको जितना हो सके हमें सेवा में लगाना है। जितना जितना हम इसे सेवा में लगाएंगे, भक्ति में लगाएंगे, परमपिता परमात्मा की बंदगी में लगाएंगे, उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति होएगी और जीवन आनंद से व्यतीत होगा और हमारे अंदर ही अंदर देखिए जाएगा कि कितना हम शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।